औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम जिस आर्टिकल को डील करेंगे वो एमओटी से रिलेटेड है और कुछ एग्जांपल्स आज हम देखेंगे कि किस तरह एमओटी ट्रीट करती है। तो ये आज का आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हमारा ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि किस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो ये आज का आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे। आपने एमओटी का मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूल्स के हवाले से देखा कि किस तरह वो बिहेव करती है। आज हम यहाँ पे सबसे पहले जो मॉलिक्यूल डील करेंगे वो बेसिकली हमारा है O2+2 मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसकी हमने एमओटी अब निकालनी है और इसकी एमओटी को हमने देखना है कि किस तरह ये मॉलिक्यूल अब बिहेव करेगा। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। ऑक्सीजन वैसे आपका क्या होता है जी 8 होता है। कन्फिग्रेशन में क्या आएगा 1s2 2s2 2p4, ये असल इसकी कन्फिग्रेशन है। लेकिन जब आप +2 देखते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल में से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है, ऑक्सीजन +1। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके 7, ठीक है। +1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और यहाँ पे कन्फिग्रेशन बनेगी 3 2p3, p से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये आपकी पहली ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन हुई। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन को उसको भी मैं इस तरह +1 के साथ लिखूंगा क्योंकि +2 है तो ये जनरल था। इस जनरल में से हमने चेंज लेके आए हैं। 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल भी +1 दूसरा भी +1, दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं +2। तो अब क्या आएगा 2s2, तो आगे भी कन्फिग्रेशन क्या आएगी 2p3। आपने 1s 2s की कन्फिग्रेशन देख ली है। आज हम जस्ट जो है वो यहाँ पे आखिरी 2 शेल्स की ड्रा करेंगे 2s और 2p की, ठीक है। तो आप आखिरी 2 जो है ना ऑर्बिटल्स उनकी ड्रा कर सकते हैं। तो कल आपको समझाने के लिए मैंने थ्रू आउट तीनों का बताया था। आज हम टोटल जो है इन्हीं 2 को ड्रा करेंगे 2s और 2p को। ये आपका आ गया एनर्जी लेवल। इसी तरह यहाँ पे आपने लिया, ये आपका आ गया दूसरा एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल पे आपने जो मॉलिक्यूल लिया दैट इज ऑक्सीजन O+1 और ये आपके थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इस लाइन के करीब करीब लिखना है। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। और यहाँ पे आपने लिखने होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी के +1, ये आपका आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी। ये दूसरे के आगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बीच में आपने लेना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। दरमियान में हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेते हैं, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। अब हमने कन्फिग्रेशन जिसकी यहाँ पे करनी है, जो हमने लेना है, हमने इन 2 को डील करना है अब, ठीक है जी। आप पहला भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, मैं जस्ट आखिरी 2 को करूंगा, आप भी बेशक आखिरी 2 को ही ड्रा करें। सबसे पहले ड्रा किया जाएगा 2s के लिए हम ड्रा करते हैं यहाँ पे एक लाइन। इसी तरह दूसरे के s के लिए हम ड्रा करते हैं एक लाइन, ठीक है जी। दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं। इसको आप नाम दे दें 2s का और इसको भी नाम दे दें आप 2s का। ब्लैक वाला 2s इसका है और रेड वाला 2s जो है वो ये है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। ब्लैक वाले में 2s के 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसी तरह 2s में यहाँ पे भी आपने क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अगर 2 हैं तो 2 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ये और एक ये बनता है, ठीक है जी। एक लो एनर्जी का उसको हम सिग्मा नाम देते हैं और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा स्टार का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा कौन सा है, ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा 2 स्टार 2s बन जाएगा। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन ब्लैक से आएगा नीचे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये नीचे आ गया। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन रेड से, जिसको टिक कर रहा हूं, ये वाला नीचे आ जाएगा। जगह नीचे कोई नहीं, खत्म हो गया है। अब ऊपर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है ब्लैक वाला ऊपर, जो दूसरा रेड का बच गया ये भी चला जाएगा ऊपर। आप इसको जो है वो ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, यूं भी आप इसकी डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपने ड्रा कर दिया है यहाँ पे 2s का सीक्वेंस, ठीक हो गया जी। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं 2p की तरफ,
ठीक है जी। 2p, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हम यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। ये 3 एज इट इज यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है जी। ये जो 3 है, अब इन तीनों को हम देख लेते हैं कि किस तरह देख लें। पहले वाले के आपने 3 ड्रा किए p के, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3, नाम रख दें 2px, 2py और 2pz एज इट इज। इसका नाम रख दें, ये वाला जो 2p है इसका आप 2px, 2py, 2pz। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें, 1 1 और 1, ठीक हो गया जी। आपको भी बताया था कि जब 3 3 लेते हैं तो उसमें हम एक सिग्मा और एक पाई लेते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें S और P ओवरलैप होते हैं। जब S और P की ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है तो सिग्मा जो है वो नीचे चला जाता है। सिग्मा जो है वो एनर्जी में जो है वो लो होता है और पाई इसका जो है वो ऊपर होता है। ये आपका यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाता है, ये पाई आ जाता है, ठीक है। नीचे रहेगा आपका सिग्मा और ऊपर आपका आ जाएगा पाई, ठीक है जी। ये आपका सिग्मा है, ठीक है, और ये आपका पाई 2py है और ये पाई 2pz है और ये आपका सिग्मा 2px है, ठीक है। ये कल भी हमने किया था। अब इसी तरह क्या होगा, इसकी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी हाई एनर्जी, ये आपके 2 बन जाएंगे। ये आपका बनेगा पाई 2py और ये आपका बनेगा पाई 2pz। इसी तरह ऊपर चला जाएगा आपका सिग्मा स्टार, तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा 2px, ठीक है जी। ये आपकी यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ऑर्बिटल को एडजस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन, ये सबसे लो ऑर्बिट में आएगा। इसी तरह यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे लो ऑर्बिट में आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट ये बचा डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपका इधर पहले y में आएगा और दूसरे वाला जो यहाँ पे रेड वाला बचा वो z में आएगा। दोनों ऑर्बिटल बराबर हैं, सेपरेट सेपरेट एनर्जी में इनको फिल किया जाएगा। उसके बाद एक एक बच गया, ये जो बच गया ये वाला, ये आपका y में आएगा और जो दूसरा बच गया इसका, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे लाइन से भी शो कर रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा इधर, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो चुके हैं, गिन लेते हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, 3 जमा 3 6 हो जाएगा और टोटल नीचे भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इनको जो है वो इस तरह करके भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपने इस तरह इनको डील कर लिया। ये ऐसे भी डायग्राम जो है वो बनाई जा सकती है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे ये बॉन्डिंग को शो कर दिया, इस तरह आप इनको इस तरह लेके चल जाए, ठीक है जी। और इसी तरह आप यहाँ से ये जो है वो डायग्राम ऐसे आपकी बन जाएगी। मर्जी आपकी ऐसे ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत कोई नहीं होती, ठीक है जी। ये आपका आ गया ऑक्सीजन 2+ जो का जो है वो MOT डायग्राम। अब हम बॉन्ड ऑर्डर की तरफ आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका, अब देखें आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइड बाय 2, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 0 इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या आएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, मतलब O2+2 एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा अगर हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें, नीचे पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होता है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा आपका डायामैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक, क्योंकि ये आपके क्या है पेयर्ड है यहाँ पे, तो ये आपके क्या बनते हैं डायामैग्नेटिक। तो ये आपका बन जाएगा O2+2 का मॉलिक्यूल। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब कॉन्फ़िगरेशन में अगला मॉलिक्यूल डील करना है तो वो मॉलिक्यूल आपका होगा O2-2। इस मॉलिक्यूल को आपने खुद से करना है और फिर मुझे भेजना है, जिसका ठीक होगा मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे टोटल कॉन्फ़िगरेशन ये है, अगर हम यहाँ पे अब -1 करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय 9 हो जाएंगे। 8 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 9 हो जाएंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आपके माइनस करेंगे 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब 4 की जगह पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह पे
5 आ जाएगा। ये कन्फिग्रेशन है। आपने इसी तरह डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है, फिर मुझे बताना है कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये एमओटी आपने खुद से ड्रा करनी है, जिस तरह ये ड्रा की गई है इसी तरह बस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे 3 है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। फिर देखिएगा कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है जी। O22 नेगेटिव का आपने खुद से अब जो है वो डील करना है। अब हम आते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है जी। ये आज के आपके इस लेक्चर का ये लास्ट आर्टिकल है, N2 मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन को किस तरह हम जो है वो डील कर सकते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है ये किस तरह बिहेव करेगा, और इसमें क्या हम चीज लेते हैं, इसके ऑर्बिटल्स बाकियों से कैसे डिफरेंट बनते हैं, इनको देखिएगा। इसकी डायग्राम थोड़ी सी नाइट्रोजन की चेंज होती है। N2 की डायग्राम हमने ये ली, नाइट्रोजन N2 आपने मॉलिक्यूल देखना है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है जी। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन की। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लें, उसकी भी आपने क्या करनी है, नाइट्रोजन 7 के साथ 7, 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है जी। अब एनर्जी लेवल ड्रा कर लें। ये आपका एनर्जी लेवल 1 का आ गया, इसी तरह ये एनर्जी लेवल आपका दूसरे का आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप मेंशन कर दें नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, पहली वाली नाइट्रोजन N7 के एटॉमिक ऑर्बिटल को, AO को। इसी तरह दूसरी नाइट्रोजन जो है वो हम रेड से शो कर देते हैं। ये नाइट्रोजन है जी आपकी 7, ये भी क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या आएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। ठीक है जी। अब इसी तरह हम जिस तरह पहले करके आए हैं 2s2p का, इस तरह हम 2s2p का यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले S ड्रॉ करना है आपने, S एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी तरह दूसरे का S का एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने ये रखा 2s, इधर भी आपने क्या रखना है, अब नाम इसका 2s नाम रख देना है। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल 2 होते हैं, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। तो जब ये 2 बन गए, अब इसका नाम रख दें। इसका नाम आएगा सिग्मा 2s, इसका नाम आएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी। ये सिग्मा स्टार 2s के साथ होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह p के आप ड्रा कर लें पहले, वो बाद में, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम p की तरफ आते हैं। 2s के 2 हैं। इसी तरह दूसरे रेड वाले के 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब क्या होगा, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इसी तरह रेड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ट्रेवल करेगा। एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये वाला आ गया, इस तरह एक एक बच गया, वो इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर चला गया। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ये भी आपका इधर ऊपर जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो आपके हैं इस तरह आप इनको मेंशन ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे जो है वो बने। आप देख लें, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी पे है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे है। अब आपने ड्रा करना है P वाले को। P को किस तरह ड्रा किया जाएगा, P क्या आपको बताया 3 होते हैं ऑर्बिटल, आपने ये 3 ड्रा कर दिए। एज इट इज P के भी आपने यहाँ पे 3 ड्रा कर दिए, 2px, 2py और 2pz। इसी तरह इसके ड्रा कर लें, 2px, 2py और 2pz, ये आपने रख लिया। ठीक हो गया जी। 2px, 2py, 2pz। अब हमने क्या करना है, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ब्लैक वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3, 2p3 था, 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए। इसी तरह आपने px लेना है, इसमें भी आपने क्या करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिल कर देने हैं। अब इसमें जो पाई का कम्बिनेशन है या जो पाई का स्ट्रक्चर है, हम वो किस तरह जो है वो डील करेंगे, और ये क्यों इस तरह होता है बेसिकली, और हम इनको क्यों इस तरह डील करते हैं। तो अब ये यहाँ पर जो मेन रीजन है वो ये है कि ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स अप हो जाते हैं। sp मिक्सिंग यहाँ पे होती है। जो ऑक्सीजन का केस बताया था वहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती। नाइट्रोजन आपका क्या करता है, sp मिक्सिंग करता है। sp मिक्सिंग की वजह से इसका 2px जो है, ये वाला 2px हाई एनर्जी पे चला जाता है, 2py और 2pz लो एनर्जी पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन के केस में इस तरह होता है कि इसका जो 2px है और 2px है, ये आपके s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप होते हैं। मिक्स अप होने की वजह से ये हाई एनर्जी पे चला जाता है। जब हाई एनर्जी पे चला जाएगा तो पाई इसका नीचे आ जाता है। तो नाइट्रोजन के केस में
आपने कार्बन के केस में, इसी तरह आपने बोरोन के केस में। ये तीन मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन। इन तीनों के केस में आपने पाई को नीचे ड्रा करना है और सिग्मा को आपने ऊपर ड्रा करना है। ऑक्सीजन में आपने क्या किया था, सिग्मा नीचे था, पाई आपके ऊपर थे। तो नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन के केस में आपने क्या करना है, आपने सिग्मा को ऊपर ड्रा करना है, पाई को नीचे ड्रा करना है, ड्यू टू sp ओवरलैप। तो यहाँ पर sp ओवरलैपिंग जो है वो होती है, ठीक है। और ये भी इसका एक जो है वो थीम है आपके लेवल पे। जस्ट इतना आपने समझ लेना है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन का पाई नीचे होता है, बस आपने ये कर लेना है। तो नाइट्रोजन और कार्बन और बोरोन का जब ये नीचे रखा जाएगा, अगर आपने इसका रीजन देखना है तो पेज नंबर 180 और 181 पे इसका जो है वो रीजन लिखा हुआ है कि पाई इनका नीचे क्यों होता है। वो मैंने बता भी दी, sp ओवरलैप की वजह से। ये आपका है 2pz, ये आपका है 2px सॉरी y, और 2px जो है वो आपका क्या चला गया ऊपर। तो ये आपका क्या है, पाई है, और ये भी आपका पाई है, और ये वाला क्या है आपका सिग्मा। ठीक है जी, सिग्मा 2px जो है वो ये ऊपर चला गया और पाई जो है वो दोनों नीचे आ गए। लेकिन ऊपर वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वही कंडीशन है जिस तरह पहले आपने ली थी। यहाँ पे इधर पाई स्टार होगा और ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, इनकी एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पे ही कायम रहेंगे। तो ये आपका बन जाएगा पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py, और ये वाला आएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है जी, सिग्मा स्टार 2px। अब इनके इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। किस तरह इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जिस तरह पहले आपने ऑक्सीजन के किए हैं वही। आप सबसे पहले px वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अब आपका कहाँ पे आएगा, y पे आएगा। ठीक है जी, ये पहला इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया। इसी तरह px का ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आएगा, पाई 2pz में आएगा। ठीक है जी, ये अब आपका क्या इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, आगे यहां से इलेक्ट्रॉन फर्दर आएगा ये, और इधर से रेड वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो दूसरे वाला बच गया ये आएगा इधर। अब ये एक और एक ये इलेक्ट्रॉन रह गए, ये अब आप चले जाएंगे हाई एनर्जी पे, मसलन सिग्मा 2px में चले जाएंगे, एक इधर और एक इधर। अब देख लें, 3 रेड वाले हैं, 3 ब्लैक वाले हैं, 3 रेड 3 ब्लैक, ये आपका कम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। तो अब आप देखें, आपकी डायग्राम मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि ऊपर जंप कर सकते। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इसको बेशक जो है वो अब इस तरह जो है वो रीड कर लें। ये आपका इस तरह बन जाएगा एज इट इज, ये आपका इधर बन गया। इसी तरह आप जो है वो एक्स वाले का ड्रा कर लें ब्लैक से, ये आपने ये ड्रा कर दिया, इसी तरह आपने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया, और ये अब ऊपर जो है वो आप ऐसे इसको ड्रा कर सकते हैं, ये और ये आपका आ गया। ठीक है जी, अब आपने इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 0, 6 माइनस 0, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइड बाय 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये देखते हैं। एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म इसकी है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये डायामैग्नेटिक है उसकी वजह कि ये आपका देखें पेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, इधर पेयर्ड हो या इधर पेयर्ड हो, तो वो क्या आपका होगा, डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड होते हैं, यहाँ पे अगर पेयर्ड है ऊपर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। अगर नीचे अनपेयर्ड है तब भी वो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक ही डील किया जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड है तो वो फिर आपके क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आज का आपका जो है वो लेक्चर था, इतना ही हमने करना है। यहाँ तक आपका जो है वो ये चैप्टर 6 जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने चैप्टर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर 2 रहता है वो हम कल तक उसको भी जो है वो वाइंड अप करते हैं। कल बेशक संडे है लेकिन वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। चैप्टर 2 हम वाइंड अप करने के बाद फिर हम या तो चैप्टर 5 की तरफ जाएंगे या फिर हम जो है वो चैप्टर 8 की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो देखेंगे क्या कंडीशन है कि अगर दिन हमारे पास कम है, क्योंकि 18 से आपने कॉलेज को ज्वाइन करना है तो लॉकडाउन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर ओपन हो जाते हैं 18 तक, देखेंगे कि 5वें को डिवाइड करके 8वें को मुकम्मल होता है या नहीं होता।
वरना हम फिर चैप्टर 11 की तरफ जाएंगे, और जब आप कॉलेज आएंगे तो फिर हम आपको क्या करेंगे, एकोमोडेट इस तरह करेंगे, फिर आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करेंगे, हम इसको फिर रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ होगा। तो फिर रोज़ाना की बेस पे आपका जो है वो टेस्ट होगा, जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी उनका जो है वो बाकायदा लेक्चर लिया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा। तो इस तरह करके हम इनको जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो मैं स्पीड से कुछ दिनों, ये जो 8 दिन है हमारे पास, इनको मैं स्पीड के साथ जो है वो डील करूंगा, और 18 तक कोशिश मेरी ये है कि मैक्सिमम सिलेबस हम कर दें, ताकि बाद में हमारे लिए रिवीजन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर आपका जो है वो इंशाल्लाह जिस तरह भी स्कीम बनती है टेस्ट की वो फिर बना ली जाएगी। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।